हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी सही होंगे। आज मैं आपके लिए क्लास 9th मैथ सीबीएसई मैथ चैप्टर नंबर 10 सर्कल का इंट्रोडक्शन लाया हूँ। सर्कल में आज हम इंट्रोडक्शन देखेंगे एक्सरसाइज 10.1 का। ठीक है, तो मेन पॉइंट आज जो हम पढ़ने वाले वो है हमारा सर्कल एंड इट्स रिलेटेड टर्म। तो देखते हैं हमारी सर्कल क्या होता है। तो चलिए स्टूडेंट, देखते हैं आप सर्कल का डेफिनेशन क्या होता है। सर्कल दी कलेक्शन ऑफ ऑल दी पॉइंट्स, उन सभी पॉइंटों का कलेक्शन। ठीक है, क्या होता है ऑल दी पॉइंट्स, कलेक्शन ऑफ ऑल दी पॉइंट्स इन ए प्लेन विच आर एट ए फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सर्कल। सर्कल क्या होता है कि एक कोई फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे जो पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं आपके सर्कल। जैसे आप मान लीजिए आपका फिक्स पॉइंट ओ है और यहाँ पे एक फिक्स डिस्टेंस एक और पॉइंट पी है, तो इनके बीच में क्या है एक फिक्स डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आर है। तो इस पॉइंट से आर डिस्टेंस पे जितने पॉइंट होंगे, यहाँ से लेके ये भी पॉइंट जो है मान लीजिए अगर क्यू है तो ये भी क्यू आर डिस्टेंस पे, ये टी जो है इनके बीच का भी डिस्टेंस क्या है आपका आर है। तो सभी पॉइंट, वो सभी पॉइंट जिनकी डिस्टेंस इस पॉइंट से ओ से आर है वो सभी क्या कहलाएंगे सर्कल कहलाएंगे। ठीक है, ये पूरा पॉइंट सर्कल होगा। और यहाँ क्या होता है ओ पी इक्वल टू ये जो होगा ओ टी होगा ओ एस और ओ आर आपस में इक्वल होता है, वो क्या होंगे रेडियस के बराबर होते हैं। तो यहाँ फिक्स डिस्टेंस जो हमारा होता है ये आर, तो आर को क्या बोलते हैं हम रेडियस बोलते हैं, क्या रेडियस। ठीक है, और जो हमारा फिक्स पॉइंट होता है तो फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं हम फिक्स्ड पॉइंट को हम बोलेंगे सेंटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम सेंटर। ठीक है, तो स्टूडेंट देखते हैं आगे और क्या टॉपिक है। मैंने यहाँ लिख दिया फिक्स डिस्टेंस इजकल टू रेडियस इजकल टू आर। यहाँ फिक्स डिस्टेंस क्या होता है आपका रेडियस होता है, फिक्स पॉइंट कॉल्ड सेंटर। फिक्स पॉइंट क्या कहलाता है सेंटर कहलाता है। बाउंड्री ऑफ सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस, और जो सर्कल का बाउंड्री होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ये जैसे सर्कल है तो सर्कल का ये जो बाउंड्री है चारों तरफ आपका, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे जो लाइन चारों तरफ है ये रेड वाली, इसे बोलेंगे हम सर्कमफ्रेंस। ठीक है, अब देखते हैं इसके कुछ टर्म, जैसे पोजीशन ऑफ ए पॉइंट। ठीक है, तो किसी पॉइंट की पोजीशन तीन हो सकती है, या तो वो सर्कल के अंदर हो या उस सर्कल पर हो या उस सर्कल के बाहर हो। ठीक है, किसी प्लेन पर हो लेकिन सर्कल से बाहर, सर्कल पर और सर्कल के अंदर। ठीक है, तो इन द फिगर पॉइंट पी इज ऑन द सर्कल, यहाँ जो है पॉइंट पी इज ऑन दी सर्कल, ये पॉइंट पी जो है सर्कल पे है। ठीक है, यानी सर्कल ये जो लाइन है सर्कमफ्रेंस पे है। ठीक है, और क्यू इज इंटीरियर पॉइंट, और क्यू जो है क्या है इंटीरियर पॉइंट है सर्कल का, यानी अंदर में है क्यू जो है। और पी क्या है सर्कल पर है, और आर क्या है एक्सटीरियर पॉइंट है, आर इज ए एक्सटीरियर पॉइंट। ठीक है, और क्यू इज ए इंटीरियर पॉइंट, पी इज ऑन द सर्कल। बस ये चीज़ें हैं जिन्हें हम याद रखना है। ठीक, अब देखते हैं नोट में ओ ए रेडियस से बड़ा होगा। मान लीजिए हमारे पास कोई ये सर्कल है जिसका सेंटर क्या है आपका ओ है, सेंटर आपका ओ है, और ये इज एक्सटीरियर पॉइंट है और कोई पॉइंट ए है हमें नहीं मालूम कहाँ है, तो एक्सटीरियर होगा अगर वो रेडियस से छोटा होगा। ठीक है, और कोई डिस्टेंस पॉइंट सेंटर से लेके अगर पी है जैसे ओ पी है तो ओ पी क्या होगा, अगर ओ पी आपका रेडियस के बराबर है तो क्या होगा जब कोई चीज़ डिस्टेंस जो होता है सेंटर से लेके रेडियस के बराबर होता है तो ऑन दी सर्कल होता है, और अंदर होगा तब वो रेडियस से छोटा होगा। ठीक है, और जब वो बाहर होगा सर्कल से तो रेडियस से बड़ा होगा, क्या चीज़ ओ आर। जैसे मान के चलिए यहाँ पे आपका रेडियस आर है। ठीक है, रेडियस हमारे क्या है यहाँ पे आर है, तब क्या होगा कि यहाँ जो ओ क्यू होगा, ओ क्यू आपका ये आपका छोटा होगा आर से। ठीक है, यहाँ ओ पी जो होगा ओ पी ये आपके आर के बराबर होगा, यानी रेडियस के बराबर, क्योंकि ऑन दी सर्कल है। ठीक है, और यहाँ जो ओ आर होगा ओ आर ये क्या होगा बड़ा होगा रेडियस से। ठीक है, तो जब बड़ा होगा तो क्या बोलेंगे एक्सटीरियर, जब इक्वल होगा तो ऑन दी सर्कल बोलेंगे, आज जब छोटा होगा तो इंटीरियर पॉइंट बोलेंगे। ठीक है यही था। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं।
अब देखते हैं स्टूडेंट कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कोई दो सर्कल ले लीजिए COR। हमारे जो सर्कल होते हैं उसको हम कैसे लिखते हैं, C से सर्कल और ब्रैकेट देके यहाँ पर हम सेंटर लिखते हैं, वो सेंटर हो गया आपका जैसे, ठीक है। और जो हमारा रेडियस होता है इसमें, जैसे रेडियस अगर R है तो कोमा डाल के R रेडियस लिखते हैं। तो ऐसे करके हम किसी सेंटर को शो करते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ कोई एक ये वाला जो सर्कल है अंदर वाला, इसको हम क्या लिख सकते हैं COR। और ये जो बड़ा वाला सर्कल है, बड़ा वाला, तो इसको क्या लिख सकते हैं CO बड़ा R, क्योंकि यहाँ रेडियस क्या है इसका, बड़ा R है, ठीक है। तो समझते हैं यहाँ सर्कल COR एंड COR कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ठीक है। यहाँ जो दोनों सर्कल है ये क्या है, कॉन्सेंट्रिक है। क्यों है, क्योंकि इन दोनों का सेंटर एक है, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल वो होते हैं जिनके सेंटर सेम हो, एक ही हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स समझते हैं आर्क ऑफ ए सर्कल। कोई सर्कल आपको बस दिया हो तो उसका आर्क क्या होगा, इसको समझते हैं। यहाँ मान लीजिए आपको कोई सर्कल है जिसका क्या है, सेंटर O है, और इस पर कोई 3 पॉइंट P, R और Q दी गई है, ठीक है। तो यहाँ आर्क इज ए पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस, ये जो टोटल सर्कमफ्रेंस होता है चारों ओर का, इसका अगर कोई पार्ट कर दिया जाए तो क्या होगा, उसे ही हम बोलेंगे आर्क ऑफ सर्कल। जैसे देखिए यहाँ पे PRQ, PR और Q, ये वाला जो है बड़ा वाला आर्क, इसे क्या बोलेंगे, ये आपका मेजर आर्क बोलेंगे इसे, ठीक है। यहाँ क्या होगा, PRQ आपका मेजर आर्क है, और ये वाला जो छोटा वाला आर्क है PQ, ये आपका क्या है, माइनर आर्क है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये पूरा पूरा क्लियर समझ में आया होगा। चलिए अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर। क्या होता है माइनर सेक्टर और क्या होता है मेजर सेक्टर। आप देख पा रहे होंगे यहाँ हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, और क्या इस पे हमने 3 पॉइंट लिख रहे हैं PA और Q, ठीक है। तो हमारा जो सेक्टर होता है वो एक आर्क और दो रेडियस से मिलके बना होता है। क्या चीज़, एक आर्क, और या आपका एक आर्क होगा और दो रेडियस से मिला बना होता है, ठीक है। तो यहाँ जो होगा आपका ये वाला पार्ट, ये जो छोटा वाला पार्ट है, एरिया जो है, ये आप इसको क्या बोलते हैं, माइनर सेक्टर। क्या बोलेंगे, माइनर सेक्टर, ठीक है। और ये जो बड़ा वाला एरिया है, जैसे आपका ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है आपका, ये पूरा यहाँ से लेके ये टोटल जो इधर से है, ठीक है, ये टोटल एरिया जो आपका होगा इसे हम क्या बोलेंगे, ये आपका होगा मेजर आर्क। मेजर आर्क ये क्या होगा आपका, माइनर, माइनर नहीं छोटा वाला, माइनर सेक्टर होगा ये वाला, और ये वाला मेजर सेक्टर होगा, ये पूरा मेजर है, ये माइनर सेक्टर, ठीक है। तो हेयर एरिया OPQO, OPQ, OPAQO, इसे लिखने का तरीका है, यानी O से स्टार्ट करने, OPAQO, ये वाला जो एरिया होगा आपका, ये क्या होगा, माइनर सेक्टर कहलाएगा। और ये बड़ा वाला जो एरिया है PRQO, ठीक है, OPRQO, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा मेजर सेक्टर, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप फिगर से समझ सकते हो। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, कोड ऑफ ए सर्कल। सर्कल का कोड क्या होता है इसे समझते हैं। तो कोड ऑफ ए सर्कल, ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट ऑन ए सर्कल इज कॉल्ड कोड। कोई भी एक लाइन सेगमेंट, जैसे आपका यहाँ पे A और B, ये वाला लाइन सेगमेंट जो दिया हुआ है यहाँ पे, ये आपका A भी एक लाइन सेगमेंट है जो सर्कल को क्या करता है, ज्वाइन करता है किसी दो पॉइंट पे, दो पॉइंट A और B है, ठीक है। कोई भी लाइन सेगमेंट जो सर्कल को कोई दो पॉइंट पे क्या करें, उसको जोड़ें, दो पॉइंट पे जुड़े, सर्कल के दो पॉइंट से कनेक्ट हो या ज्वाइनिंग हो, उसको हम क्या बोलेंगे, कोड बोलेंगे, ठीक है। ये जैसे AB आपका यहाँ दिया हुआ है, ये वाला AB जो है आपका क्या है, कोड है। और AB ये वाला जो है आपका, इसे क्या बोलते हैं, आर्क बोलेंगे। और ये वाला जो होगा लाइन सीधा वाला जो है ये वाला, इसे क्या बोलते हैं हम, इसे हम कोड बोलते हैं, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कोड और आर्क में क्या अंतर होता है। अब स्टूडेंट डायमीटर को समझते हैं। डायमीटर
आपका क्या होता है, ये आपका डायमीटर, इसको डी से शो करते हैं। ए कोड पासिंग थ्रू सेंटर इज कॉल्ड डायमीटर। हियर एम एन इज ए डायमीटर। यहाँ जो आपका एम एन दिया डायमीटर, डायमीटर क्या होगा, कोई भी कोड डायमीटर हो सकता है जो सेंटर से होके जाता हो। यहाँ सेंटर आपका ओ है, ओ से होके जाने वाला कोई भी कोड क्या हो जाएगा आपका डायमीटर कहलाएगा, ठीक है। और डायमीटर में एक चीज़ ध्यान रखने वाली, यहाँ दो रेडियस होते हैं, रेडियस एक इधर वाला और दूसरा रेडियस एक इधर वाला, ठीक है। इसीलिए डी इजकल टू क्या हो जाता है आपका 2r होता, ठीक है। डायमीटर जो सेंटर से होकर जाने वाला कोड क्या कहलाता है आपका डायमीटर। अब स्टूडेंट समझते हैं सेमी सर्कल क्या होता है। सेमी सर्कल हमारा क्या होता है इसे जानते हैं। ए डायमीटर डिवाइडिंग ए सर्कल इनटू टू इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट्स इज कॉल्ड सेमी सर्कल। अगर हम किसी सर्कल को आधा आधा पूरा सेंटर से अगर बांट देते हैं, आधा उधर आधा इधर, तो क्या कहलाएगा सेमी सर्कल, सेमी सर्कल कहलाएगा, ठीक है। सेमी सर्कल में एक ही क्या होता है आपका ये आपका एक डायमीटर होता है और ये आपका हाफ सर्कमफ्रेंस होता है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे सेमी सर्कल यानी आधा सर्कल, ठीक है। तो आगे बढ़ देखते हैं। अब स्टूडेंट समझते हैं सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। किसी सर्कल का सेगमेंट क्या होता है। एनी कोड डिवाइड ए सर्कुलर रीजन इन टू पार्ट, ईच पार्ट इज कॉल्ड सेगमेंट, ठीक है। हमारे पास और कोई सर्कल है, सर्कल को कोई मान लीजिए ये आपका कोड है कोई ये वाला, ये भी कोई कोड है, ठीक है। और ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो इसकी ये वाली भी पार्ट, इन दोनों पार्ट को क्या करेंगे, इसे कहेंगे मेजर सेगमेंट। क्या करेंगे मेजर, ये आपका कोई दो पार्ट डिवाइड कर दिया, तो बड़े वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे, बड़े वाले पार्ट को हम बोलेंगे मेजर सेगमेंट, और छोटे वाले पार्ट को क्या बोलेंगे माइनर सेगमेंट। ये वालों क्या बोलेंगे मेजर सेगमेंट, ठीक है। लेकिन सेगमेंट और सेक्टर में क्या अंतर होता है इस चीज़ को जान लेते हैं हम। मान लीजिए हमारे पास ये दो सर्कल हैं, ठीक है। और सेगमेंट में क्या होता है कि आपको कोई एक सर्कल का कोई कोड डिवाइड करता है, क्या होता है इसमें कोई कोड इसको डिवाइड करता है, तो इसमें आपका क्या बनता है, इसमें सेगमेंट बनता है। क्या बनता है सेगमेंट बनता है, ठीक है। जबकि आपका जो सेक्टर होता है, सेक्टर दो रेडियस जब आपस में डिवाइड करते हैं किसी एक आर्क को, ठीक है, किसी आर्क से जब दो रेडियस मिलते हैं तब इस टाइप का आपका शेप बनता है, तो इसको क्या बोलते हैं सेक्टर बोलते हैं। यानी जो सेक्टर होता है वो आर्क से बनता है। सेक्टर किससे बनता है, सेक्टर आपका जो होता है वो आर्क और रेडियस से मिलकर बना होता है। जबकि आपका जो सेगमेंट होता है वो किस चीज़ से बना होता है, वो आपका कोई एक कोड, ये भी जो यहाँ पे एक कोड है ये वाला, ठीक है, वो हो सकता है वो आपका डायमीटर भी हो, ठीक है, क्योंकि हर एक डायमीटर एक कोड होता है। तो कोड से आपका जो क्या बनेगा वो होगा आपका सेगमेंट, ठीक है। और जो रेडियस और आर्क से बनेगा, रेडियस और आर्क से, उसको बोलते हैं सेक्टर। अब मेजर और माइनर क्या है, जो चीज़ बड़ा शेप में हो, जैसे ये वाला छोटा है तो इसको अगर मान लीजिए यहाँ सेंटर है तो इसको हम क्या बोल देंगे माइनर सेक्टर, ये वाले क्या बोल देंगे मेजर सेक्टर। सेक्टर जो रेडियस और आर्क से बने, ठीक है। और सेगमेंट क्या हो जाएगा आपका, मान लीजिए ये कोई आपका कोड है ए बी, तो बड़े वाले को क्या बोल देंगे, कोड जब डिवाइड करता है किसी सर्कल को तो क्या बोलते हैं सेगमेंट, तो ये आपका मेजर सेगमेंट, और छोटा वाले को क्या बोलते हैं माइनर सेगमेंट, ठीक है। आई होप आपको पूरा ये समझ में आया होगा। एक चीज़ जो आपको याद रखनी चाहिए, कोड से सेगमेंट बनते हैं, क्या होते हैं कोड से सेगमेंट और आर्क से सेक्टर बनते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको सेक्टर और सेगमेंट में अंतर नहीं समझ में आता है तो आप ऐसे समझ सकते हैं, आर्क से क्या बनते हैं सेक्टर बनते हैं और कोड से क्या बनते हैं सेगमेंट बनते हैं। ओके स्टूडेंट, गुड लक फॉर एग्ज़ाम 2021।